आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? हाँ जी। ब्राह्मण हैं आप भी? हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो योगी की सरकार बना रहे हैं। आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ, किसकी सरकार बन रही है? योगी सरकार बनेगी। ब्राह्मण हैं आप भी? हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। ब्राह्मण हैं आप भी? हाँ हम भी ब्राह्मण हैं। किसको वोट दे रहे हैं? भाजपा को। कि आप भी ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है, किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी की। ब्राह्मण आप भी हैं? हाँ, बिल्कुल ब्राह्मण है। ब्राह्मण हैं आप भी? हाँ, ब्राह्मण है। फाजिल नगर का ये पांडे बरदहा गांव है। यहाँ हम ये जानने आए हैं कि ब्राह्मणों का समीकरण क्या है। क्या ब्राह्मण इस बार भाजपा को बटन दबाएंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आएंगे? यही जानने के लिए हम इस गांव के एक एक आदमी से पूछेंगे। क्योंकि ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, लोगों ने बताया कि यहाँ की आबादी 99% करीब ब्राह्मण है। तो इन्हीं ब्राह्मण लोगों से जानेंगे कि इस बार कहाँ बटन दब रहा है। एक मिनट, आप ब्राह्मण हैं? हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी की सरकार बनाएंगे। हाँ, योगी की सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं जानते हैं? ना हैं? जानते ही नहीं है। नहीं जानते तो हैं, जानते हैं कि परौना के रहने वाले हैं, लेकिन मैंने विचार हमारा अपना ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण चाहे जिसके साथ हो, इसको हमको वो नहीं लेना देना नहीं है। लोग किसके साथ हैं? अरे हमारे गांव के लोग के अपना अपना विचार अलग अलग है। हम बहुत दिनों से यही वोट देते आते हैं और देंगे। चाची से पूछ लें, किसकी सरकार बन रही है चाची? हाँ। आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ। हाँ? योगी जी को? हैं? योगी जी के। योगी जी को आप भी वोट देंगे? हाँ। देती हैं? हाँ। चलिए ठीक है, ये ब्राह्मण लोग हैं और योगी जी को वोट दे रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गांव की तरफ और अन्य लोगों से जानते हैं कि क्या है ब्राह्मणों का समीकरण। ब्राह्मण इस बार किसके साथ जा रहे हैं और किसकी नाव पार लगा रहे हैं? गली गली गांव गांव इस तरह से आपको शायद कभी कवरेज मिलती हो कि गांव गांव में जाके समीकरण पता करके आते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। देखिए एक परिवार और मिला, इनसे पूछते हैं कि किसकी सरकार बना रहे हैं ये लोग। आप पीछे ही रहिए। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? हाँ जी। किसकी सरकार बना रही हैं? किसकी? मोदी की बनेगी, योगी की बनेगी और किसकी बनेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं जानती हैं? बड़े नेता जानते हैं, बहुत जानते हैं उनको। चुनाव लड़ने आए हैं। उनको भी जानते हैं। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है? अरे राम 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 राम। किसकी सरकार बन रही भगवान जिसको बनाएंगे वो बन जाएगा। है? भगवान। आप किसकी बना रहे हैं? अरे मैं तो मोदी को दूंगी। हैं? अच्छा, आप मोदी जी को। जी हाँ। मोदी जी तो यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे हैं तो जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ तो लड़ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण हैं आप भी? हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो योगी की सरकार बना रहे हैं। क्या कारण है? मौर्य जी यहाँ बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ने आए अरे बड़े नेता से क्या बात है, हैं। विकास हम लोग देख रहे हैं, यह पार्टी विकास कर रही है, तो भाई इसलिए भाजपा को वोट देना है। अच्छा, विकास के नाम पर आप हाँ। इस गांव के ब्राह्मण लगभग आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ, इसकी सरकार बन रही योगी सरकार बनेगी। है? क्या कारण है? मौर्य जी बड़े नेता आए हैं चुनाव लड़ने, क्या होगा? यहाँ हम सीधा भाजपा के नाम पे और योगी मोदी के नाम पे। मौर्य जी का क्या होगा? उनका तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है उनको। अच्छा, क्यों? हमारे नज़र में वो 10% भी नहीं पाने वाले हैं। क्या कारण है? कारण तो यह है कि जो जहाँ का रहने वाला है वो अपना घर छोड़ के भाग आया, दूसरे जगह जाके अपना व्यवस्था बना रहा है। कहाँ के रहने वाले थे मौर्य? वो तो पडरौना के रहने वाले हैं, हमारे ससुराल के हैं। अच्छा, पटरौना आपका ससुराल है। तो आप मौर्य जी को वोट नहीं देंगे? नहीं, ससुराल पक्ष को वोट नहीं देंगे? उससे क्या मतलब, साला मेरा क्या करेगा? अरे आप मौर्य जी को साला बना लिए, साले को इतना नहीं, वोट भी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लायक नहीं है वो। अच्छा, साले आपके लायक नहीं है? नहीं है। मौर्य जी को अपना साला बना लिए और साले को वोट भी नहीं दे रहे हैं। भाजपा को वोट देंगे? बिल्कुल। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग, एक लोग खड़े हैं अगले रास्ते पे। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनी क्या है। कारण है? कारण क्या विकास है, सब कुछ है, उसी का क्या विकास कुछ है। विकास है? क्या बताइए। बहुत विकास है, पूरा सड़क रोड शिक्षा सब कुछ व्यवस्था
शासन व्यवस्था सब व्यवस्था उसका कुछ बताइए, यही सब जानते हैं। आप फेसबुक चला रहे हैं, हम लोग को भी देखते होंगे आप। उठ जाइए, आज पास ही आ गए हैं। ब्राह्मण हैं आप भी? हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। हाँ? भाजपा की क्या कारण है? उसका काम अच्छा है, क्या अच्छा है? पूरे विश्व में भारत छा गया है भाजपा की वजह से। उससे बढ़िया काम क्या चाहिए? कहाँ कहाँ छाया है बात? पूरे विश्व में छाया है। अमेरिका को पछाड़ दिया, चीन को पछाड़ दिया, इंग्लैंड को पछाड़ दिया। अच्छा, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। वो चोर है, वो तो वहाँ से वो नाटक बनाया है। वो अपने घर में उसका कोई ठिकाना नहीं है। पुराना में चूतिया बनाया, मायावती को चूतिया बनाया, और उसके बाद से अब आया है, अब अखिलेश को चूतिया बना रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या कितना वोट मिलेगा उनको? यहाँ उसका कोई वोट नहीं है। कितना वोट मिलेगा इनको, स्वामी प्रसाद मौर्य? माने स्वामी प्रसाद मौर्य को हमको देखने से तो 5000 से ऊपर पार नहीं करेंगे। की नज़र से स्वामी प्रसाद मौर्य 5000 वोट से पार नहीं करेंगे। चाची से पूछते हैं। चाची, ब्राह्मण है आप भी? हाँ, हम भी ब्राह्मण हैं। किसको वोट दे रहे हैं? भाजपा को। हैं? क्या कारण है? कारण बहुत अच्छा है भाजपा। हैं? हाँ, कुछ बताइए। मोदी और योगी पूरा देश के बना दिए। क्या बना दिया? बहुत चीज बना दिए। क्या बना दिया? क्या नहीं बनाए? कुछ बता दीजिए। क्या बताएं? कुछ बताइए। पूरा देश के खाना दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, पूरा देश को अच्छा बना रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जानती हैं? जानती हैं। पार्टी छोड़ने वाला है। पार्टी छोड़ने वाला हैं? भगेड़ू है। हैं? कुछ दिन यहाँ रहता है, कुछ दिन वहाँ रहता है। अच्छा, हाँ, कितना वोट मिलेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को? हम तो नहीं देंगे। हैं? अब और क्या, नहीं जानते हैं कौन देगा कौन नहीं देगा। अच्छा, चाची लोग तो फूले पर देंगे। फूल पर देंगे। फूल पर देंगे, फूल की है, फूल पर देंगे। और ब्राह्मण लोगों का समीकरण जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है सब ठीक है। अभी हाँ। इसकी सरकार बन रही है बीजेपी की। ब्राह्मण है अभी? हाँ जी। हाँ? हाँ। क्या कारण है? स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने आए हैं, क्या स्थिति है? वो सब नहीं मालूम है ना कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ब्राह्मण है चाचा? इसकी सरकार बन बीजेपी वाले हैं। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता चुनाव लड़ने आए हैं, क्या स्थिति होगी? बहुत खराब स्थिति है। क्यों? बाहर ही है। अच्छा, बाहरी, आप भी बाहरी बता रहे हैं। चलिए आगे कुछ लोगों से पूछते हैं क्या स्थिति। आगे 2-3 लोग बैठे हुए हैं और इतनी ग्राउंड की स्टोरी शायद ही आपको कोई दिखाता होगा कि हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से समीकरण जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। और इस गांव का समीकरण ये है कि ये ब्राह्मणों का गांव है। आप भी ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो भाजपा ही है। अच्छा, भाजपा ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, क्या स्थिति होगी? मैंने हमारे देखने में तो अच्छी नहीं है। क्या कितना वोट पा जाएंगे? अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो चुनाव जीतेंगे नहीं। अच्छा, इनका कहना है चाचा का चुनाव नहीं जीतेंगे। आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम भाजपा के भाजपा की सरकार। क्या कारण है? स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना क्या मिला? स्वामी प्रसाद मौर्य को हम लोग जानते ही नहीं है। अब उड़ के आ गए तो कैसे हम लोग हाँ? उनको परखे नहीं है। अच्छा, परखे नहीं है। चाचा, हम लोग ग्राउंड पे आके लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन किसको वोट दे रहा है, किसकी सरकार बन रही है। तो आप बताइए कि आप भी ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है। किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी की। हैं? योगी जी। क्या कारण है योगी जी की सरकार? अरे भाई, उनका शासन अच्छा है। शासन अच्छा है, गरीबों की सहायता भी कर रहे हैं। बड़े नेता हैं केशव स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है? वो कहीं जमानत बच जाए वही काफी है। जमानत बच जाए वही काफी है। जमानत बच जाए। इतने बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। वो बड़े नेता होते तो वो पार्टी छोड़ जाते। बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है। कांग्रेस में बड़े लोग हैं, कहीं जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कहीं गए हैं, कांग्रेस में पड़े हुए। बड़ा नेता अपना पद नहीं छोड़ता है। हाँ, अपना घर नहीं छोड़ता है। तो वो बोले, क्या स्थिति होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की यहाँ से? वही कह रहे हैं कि जमानत कहीं बच जाए वही काफी। अब स्थिति यह है कि इलियास लड़ रहे हैं। बैठ जाइए, नहीं नहीं, ठीक है, चलिए बैठ बैठ जाइए।
इलियास लड़ रहे हैं यहाँ से, तो मोहम्मदन इलियास को वोट देंगे, क्योंकि इलियास सपा में थे और मोहम्मदन के वो नेता थे। तो मोहम्मदन 75% से ऊपर इलियास के पास जाएंगे। सपा का वोट कहाँ होगा, तो वो कोयली और कुर्मी जो है वो गंगा सिंह को देंगे। इन्होंने पूरा समीकरण बता दिया कि कौन किसको वोट देगा। खैर ये खुद बीजेपी के साथ थे और स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर ही बता रहे थे। अभी गांव कहाँ तक है चाचा? किसकी सरकार बना रहे हैं? ब्राह्मण आप भी हैं? हाँ बिल्कुल ब्राह्मण है। किसकी सरकार बन रही है? योगी की वजह से। क्या कारण है? योगी ने किया है काम, एक सबसे बड़ा तो काम किया है कि राम मंदिर ही बनवा दिया, तो वही एक सबसे बड़ा जो था वो उसको कर लिया। और बाकी उन्होंने, मैं ये कहूँगा ब्राह्मण के साथ साथ एक हिंदू होने के नाते भी मैं कहूँगा कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए भी किया है, और ऐसा भी ये भी नहीं बोलूँगा कि उन्होंने बाकियों के लिए नहीं किया है, उन्होंने सबके लिए किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए इसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं इतना जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी की ही सरकार है। ब्राह्मण है अब भी? ब्राह्मण है। किसकी सरकार बन रही है? अरे बीजेपी के, हम लोग पूरे बीजेपी, क्या किसी को भी किसी टिकट दे बीजेपी की हम लोग। क्या कारण रहेगा? कारण सुरक्षा है, सबसे बड़ी बात सुरक्षा है। अच्छा। और दूसरा मान लीजिए बीजेपी अपना धर्म की बात करती है, धर्म की जो धर्म के साथ है उसके साथ हम लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति होगी उनकी? स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से बहुत बुरा हाल हारेंगे। हम तो कोई राज्य से भी जो नंदकिशोर बाबा का टिकट कट गया उससे और उनका बुरा हाल हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या स्थिति होगी वही पूछ रहा हूं। वो तीसरे नंबर पर जाएंगे, तीसरे नंबर पर जाएंगे। तीसरे नंबर पे जाएंगे। तो हम थे, गांव का क्या नाम है? हम थे बरदहा पांडे। ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। एक भी आदमी यहाँ हमें समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला नहीं मिला। हम खोजते रह गए, गांव के एक एक घर से मिले, लोगों से बात की, वृद्ध लोगों से बात की, तमाम युवाओं से बात की, लेकिन शायद यहाँ पर जहाँ लोगों ने सुरक्षा और जो राशन वितरण है के नाम पर भाजपा को वोट देना सही समझा। अगर आप मीडिया लैंड नेटवर्क को यूट्यूब पर देख रहे थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप मीडिया लैंड नेटवर्क को फेसबुक पर देख रहे थे तो फॉलो का बटन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिए।